नमस्कार दोस्तों। आखिर आप सभी की सवाल होंगे कि इस साल की जो गर्मी आपने कई सारे चैनलों में देखा भी होगा, आपको बताया होगा कि आखिर इस साल इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आखिर इस गर्मी क्यों पड़ रही है, इस गर्मी से कहाँ कहाँ का एरिया ज़्यादा प्रभावित है और इस गर्मी से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और क्या क्या नुकसान हम सभी को देखने को मिल रहे हैं अपने दैनिक जीवन में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर अगर सिंपल भाषा में अगर जवाब दिया जाए कि आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, तो गर्मी इतनी अधिक पड़ने का सिर्फ एक ही कारण है, जलवायु परिवर्तन। अब बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। जलवायु परिवर्तन वो होता है कि जब किसी लंबे समय से किसी अधिक समय के द्वारा जब कोई दीर्घकालीन परिवर्तन होता है या कोई लॉन्ग टर्म चेंजेस आता है, तो उसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जैसे किसी पेट्रोल, तेल, शोधन आदि से जो पृथ्वी में कुछ ज्यादा वेट पड़ता है या किसी चीज का ज्यादा, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का पृथ्वी में ज्यादा तापमान पड़ता है तो पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण से बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया। तो यही जलवायु परिवर्तन होने के कारण ही दोस्तों गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस गर्मी की वजह से क्या क्या प्रभावित हो रहा है और हमारे दैनिक जीवन में इसके क्या क्या असर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें जैसलमेर राजस्थान की, तो वहां पे जो कुछ एक गाँव है, उस गाँव में लोग इतने भीषण गर्मी के कारण परेशान है कि उनके यहाँ खाने पीने की भी किल्लत हो गई है और उनके यहाँ पानी पीने की भी समस्या अधिक मात्रा में देखी गई है। आप बीबीसी की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं वो खाने और पीने के लिए मोहताज हैं और उनके पास वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी कहीं ना कहीं रोज पहुंच जाता है। राजस्थान का जिला जैसलमेर, इन दिनों ये पूरा क्षेत्र भीषण गर्मी की लपेट में है। इस बार गर्मी की लहर अप्रैल से ही शुरू हो गई। ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, आम दिनों में भी यहाँ पानी की किल्लत रहती है। इन दिनों पानी हासिल करना यहाँ किसी संघर्ष से कम नहीं। कम से कम 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक गाँव है लंबा। वहाँ से ही लेने के लिए सब होते पूरे दिन चलती रहती है ये पानी के लिए, पूरा दिन। जैसलमेर का पूरा क्षेत्र इन दिनों भीषण गर्मी की लहर से गुजर रहा है। यहाँ जीवन अत्यंत मुश्किल है। राजस्थान का जैसलमेर ज़िला इंडिया के सबसे गर्म इलाकों में है। यहाँ मई जून में टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री के दरमियान रहता है और कभी कभी तो ये 50 डिग्री को भी छू लेता है। इस वक्त 12:30 यहाँ बजे हैं और टेम्परेचर इस वक्त 49 डिग्री दिखा रहा है। ये खबिया गांव है और ज़्यादातर लोग अपने घरों में बंद हैं। यहाँ की रेतीली ज़मीन तप रही है और सूरज आग उगल रहा है और गर्म लू के थपेड़े ज़िंदगी को यहाँ इंतहाई मुश्किल बना देते हैं। अब अगर बात करें, कुछ दिन पहले अभी रिपोर्ट आई थी कि बांदा, उत्तर प्रदेश का एक जिला, वहां से मैं बिलोंग करता हूं, मैं बांदा जिला का रहने वाला हूं। तो दोस्तों वहां उस जिले को पूरे भारत में सबसे गर्म जिला घोषित किया गया था एक दिन। तो दोस्तों जब मैं उस जिले में जब मैं रहता हूं, उस जिले में जब मैं गया अपने गाँव, तो अभी उस गांव में मैंने एक चीज वहां पे नोटिस की है, उस चीज की मैं चर्चा आगे करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर इन सब चीजों की वजह से इंडिया में क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें वर्ल्ड वेदर ग्रुप की, तो वर्ल्ड वेदर ग्रुप ने इंडिया को चेतावनी दी है कि वो इंडिया दुनिया भर के सभी गर्म देशों में शामिल हो चुका है और इंडिया को इसके लिए भरसक प्रयास करने चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में इंडिया के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भारत में अभी आप सभी ने रिपोर्ट देखी होगी कि जो मार्च का महीना है, वो मार्च का महीना पिछले 122 साल के रिकॉर्डों को तोड़ करके, जिसमें मई जून के मुकाबले जो गर्मी होती है वो गर्मी जाके मार्च में पड़ रही थी। जो गर्मी मई और जून में पड़नी चाहिए थी वो गर्मी मार्च में इंडिया में देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है, जैसे कि आप देखते होंगे आजकल न्यूज में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत अधिक बाढ़ आ रही है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बेमौसम ओस पड़ रही है, बेमौसम वहाँ बारिश हो रही है, बेमौसम वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो यही सब चीजें जो होती है दोस्तों, इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। और ये किसी अधिक लॉन्ग टर्म जो चेंजेस होता है, बहुत अधिक समय बाद जो कई दशकों बाद जो चेंजेस आते हैं, उसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जो ग्रीन हाउस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो इस सब गैसों को जो प्रभाव होता है वो पृथ्वी पर अधिक पड़ जाता है, जिसके कारण से ही दोस्तों जलवायु परिवर्तन उत्पन्न होता है या उसकी समस्या देखने को मिलती है हम सभी को। अब अगर हम बात करें कि इससे क्या क्या प्रभाव देखने को पड़ रहे हैं, इससे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, तो अगर हम बात करें जलवायु से परिवर्तन के कारण जो गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है, उसके द्वारा से जो आम आदमी का जीवन होता है वो बहुत ही व्याकुल हो जाता है, जिससे कि वहाँ की जो समस्याएं होती हैं खाने पीने की, और जो पशुओं की समस्याएं होती हैं, उनके पानी की समस्या होती है, उनकी चारा की समस्या होती है। अधिक गर्मी के कारण चारा सूखने लगता है और वो पशु बीमार हो जाते हैं। पशु को इतनी गर्मी लगती है, जो भैंस बकरियां होती हैं जो चरने के लिए जाती हैं खेतों में, तो उनके पैरों में
उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अधिक गर्मी के कारण, और जो नदियां होती हैं वो सूख जाती हैं, तालाब सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, भारी मात्रा में पानी की किल्लत देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें जो इसका मेन इफेक्ट पड़ा है वो फसलों में पड़ा है। फसलों में अगर बात करें कि आपने इस साल गेहूं की खेती तो आप सभी ने अपने अपने गाँव, अपने क्षेत्र, अपने शहर, अपने कस्बे में देखी होगी। तो इस साल की जो इतनी अधिक गर्मी पड़ने के कारण आपने एक चीज का आपने अनुभव किया होगा कि इस साल जो गेहूं है वो पिछले साल और पिछले साल के दरअसल के मुकाबले में इस साल गेहूं की जो मात्रा है, जो उसकी पैदावार है वो बहुत कम हो गई है। हर किसी खेतों में, हमारे अपने खुद के खेतों में भी गेहूं की पैदावार काफी कम देखने को मिली है। अब अगर बात करें इस साल की, आप सभी ने देखा होगा कि आम मैंगो जो सीजन के हिसाब से गर्मी बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है। गुजरात जो आम के लिए बहुत फेमस है, उस गुजरात के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी के कारण वहाँ पे आम नहीं निकल पा रहे हैं पेड़ों में, और इसी कारण से हमारे गांव बांदा में भी आम की जो किल्लत है देखने को मिल रही है, आम पेड़ों में नहीं आ रहे हैं। दोस्तों इसका जो मेन रीजन है सिर्फ यही है कि गर्मी की इतनी अधिक मात्रा बढ़ने के कारण, इसी कारण की वजह से जो आम है वो नहीं पैदावारी हो पा रही है आम की भी, और प्लस गेहूं की जो पैदावारी आपने सभी ने देखी है कि उसका जो नुकसान है वो किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे भारत सरकार ने जो रोक तो लगा दी है गेहूं की निर्यात में, लेकिन उसके निर्यात के कारण जो बाजार के भाव है वो तो भाव तो बढ़ गए हैं, लेकिन किसानों के जो घरेलू भाव हैं वो तो वैसे के वैसे, जिसका घाटा सीधे किसानों को ही मिल रहा है। अभी अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, पिछले कुछ महीनों की बात करें, जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे कई सारी फैक्ट्रियां, कई सारी इंडस्ट्रियल जो जगह थी वो सब जगहों को उनको बंद कर दिया गया था, जिसके कारण जो जलवायु जो परिवर्तन था वो काफी अनुकूल साबित हुआ हमारे, और पर्यावरण में काफी शुद्धता देखने को मिली। लेकिन जैसे ही ये कोरोना की बंदिशें वापस खुली हैं, वैसे ही अचानक खूब सारी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियल एरिया और कई सारे प्रदूषण करने वाले जो भी वाहन, वाटर व्हीकल, मोटर व्हीकल जो भी हैं वो सभी अधिक मात्रा में चलने लगे, और इसके कारण से ही परिवर्तन अचानक देखने को हम सभी को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो के अंतर्गत कुछ बातें समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, और इस गर्मी से अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि हम अभी अपने घरों में चुपचाप एसी में या कूलर में बैठ के पंखे में हवा ले रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी है इंडिया में जहाँ पे पानी की इतनी किल्लत देखने को मिल रही है। कई सारी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर के, गुजरात से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड से लेकर के कई सारे ऐसे एरिया जहाँ पे पानी की किल्लतें वर्षों से देखते चले आ रहे हैं हम सभी, और आज भी वही समस्याएं बनी हुई हैं। हमारी इंडिया में कई सारे ऐसे लॉ भी बनाए गए हैं जो पर्यावरण से संबंधित लॉ है, लेकिन उन पे अभी इम्प्लीमेंट इंडिया में नहीं, दुनिया में भी अभी कभी सरकारें अभी उसमें कामयाब नहीं हुई हैं। बात करें अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के, वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 की, अगर एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट की बात करें 1981 की, तो ये सारे एक्ट तो बने हुए हैं, लेकिन इन एक्ट को अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत जरूरत है हमारी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट से ज़्यादा जरूरत है कि हम सभी अपने अपने कर्तव्य को भली भांति पूर्णतः निभाएं, और हम भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करें, वरना आने वाले समय में दिक्कतों का सामना हम आम जनता को ही करना पड़ेगा, और इससे हमारी पृथ्वी में अधिक जो गर्म तापमान बढ़ेगा, उससे पृथ्वी का भार बढ़ेगा, तो आने वाली समस्या में बेशक गर्मी अधिक पड़ेगी ही। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।